सखी हाँ ठंडा सखी। ठंडा नमस्कार है। हाँ सखी, आपो का भी ठंडा ठंडा कूल कूल नमस्कार है। हाँ भाई, और संपूर्ण श्रोता लोगन आपका ठंडे के साथ है और गरम आप लोग आगे तापा जात हुई, घर में कौरा लगावा का हुई या फिर जहाँ कौरा के व्यवस्था ना है तहाँ हीटर के व्यवस्था हुई तो आप लोग हाँ मतलब कोई ना कोई व्यवस्था से आप लोग गर्म हुआ जाते हैं, यानी कि ठंडक के मौसम में गरम ना हुआ जाते काम में व्यस्त हो तो भी आप अपने लोग का बचावा तो हमारे लोग के नमस्कार स्वीकार करा जाए। हाँ, नमस्कार स्वीकार करा जाए हम दोनों सखी के तरफ से। और वैसे भी आप न सोचे कि हम सखी का काहे ठंड ठंड नमस्कार करे हैं, कैसे शुरुआत सोचे रहन कि कुछ अबे सखी हमारे गुस्सा कही है कि सबका तो गरम कहा तो हमका ठंड काहे कहा तो, लेकिन सखी भुलाई गई शायद का चीज? तो अब आपका ठंडा नमस्कार करे है ना, तो आप ठंडा नमस्कार करी हो जाना तो अच्छा, तो आप सोची ठंडा नमस्कार काहे क्या? अति देर के बाद। वैसे भी अब ठंडा गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा कहा जाता है ना, तो आप तो हमका जड़वाई दे हो का? आप हमको तो कहे हो कि आपको ठंडा ठंडा नमस्कार भाई। अच्छा, हिसाब बराबर। हाँ बराबर है। वैसे भी अब जब हम लोग आप लोगन का बचाव सर सलाह दिन जाते तो हमरे सखी का तो हम वैसे भी सलाह दी थे और साथ ही नुहा हमका साथ दे थी। और जाड़ा से तो सबका बचे है, मौसम जाड़ा बढ़ गवा है। वही तो अब समय अनुसार मौसम अनुसार जगह अनुसार कहाँ जाड़ा बढ़ा है कहाँ कम है, लेकिन अभी आप लोगन के बांके जिला में जहाँ पर हम लोग लोकल रहा जाते वहाँ ठंडी 2-3 दिन से बढ़ गवा है ना सखी? हाँ सखी, और फिर पूस के महीना है हाँ, ना, ठंडी बढ़ना स्वाभाविक भी है। हाँ। और बाकी दिन तो धूप निकला था तो कुछ पता ही नहीं रहा है कि ये मौसम बहुत लोग काहे लगे रहे कि अब से लागत है ठंडी ना हुई है ना। अच्छा हाँ, कुछ लोग काहे लगे रहे और हम सोचे लगे रहे। आप सोचे लगे हाँ, तो हमारे भगवान सोचे ना आप ज्यादा दिमाग में जोर न दो, ज्यादा सोचे पड़ी ये मारे ठंड शुरू कर दी ने। हाँ वो तो है। अब कहत नहीं है कि जौन चीज के टाइम होते वही अच्छा भी लगा थे, जैसे कि ठंडे के मौसम में यहाँ अब पूस भर में यहाँ अगर घाम निकला तो पता ही ना चला, लेकिन कुछ लोगन का अच्छा रहा है सखी। हाँ। कि अब अच्छा क्या है सखी, सबसे पहले बात तो ये है हाँ। जो हम लोगों के मौसम रहा थे ना ये मौसम अनुकूल अगर सबके वातावरण बराबर ना भवा तो हम लोगन का बाद में समस्या होते। ठंड के जैसे जाड़ा के मौसम कम है नी, भीषण गर्मी ज्यादा बढ़ब, ये का हो ये वातावरण के मौसम जो अनुकूल होते है ना ये हम लोग के अनुकूल नहीं रह जाते है। तो समय अनुसार अगर तीनों चीज जैसे बरसात है, बरखा है, जाड़ा है, गर्मी है, तीनों के अनुकूल अगर मिल जाए हमारे लोग के जो वातावरण स्वच्छ हो जाए तो हम लोग का कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं रहते। मतलब कि आपके कहे मतलब है सब बराबर हुए है ना, बराबर हुए। लेकिन अभी अनुकूल का होते कि सखी आपो देखा जाते कि हद से ज्यादा गर्मी होते है नी, जो सहन शक्ति से बाहर हो जाते और ऐसे हद से ज्यादा हम लोग के जब ठंड पड़त है ना तो हद से ज्यादा होता है। हाँ, तो बात यही है कि ज्यादा ठंड भी पड़ जाता है तो हम लोगों का समस्या हो जाते है भाई। जैसे सबसे ज्यादा तो समस्या बूढ़े बुजुर्ग, अब शरीर में इम्यूनिटी पावर जहाँ समस्या है वहाँ तो ठंड दबाए लेते। और एक तो हमारे लोग के पहले भोगा का है कोरोना काल में कि कोरोना भी एक ठंड के कारण से भी वो एक रोग के रूप लिहिस रहा है और निमोनिया सर्दी तो है ये है। तो जो हम लोग के बूढ़े पुरखे हैं है ना, घर के गार्जियन हैं, उन लोगों के अति ज्यादा समस्या हो जाते हैं। साथ ही छोटे छोटे बच्चे जो भी नवजात जन्म लेते हैं बच्चे उनके खातिर और सुतकेरी महिला जो हम लोग सखी लोग हैं उनके खातिर भी ये ज्यादा हानिकारक रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो बात सही है सखी। हम लोग रेडियो तो टाइम में आए गवा का है और कुछ भी तो आप बतावा जाए जैसे भाई कार्यक्रम सुना जाता है। सखी आप भुलवाई दे तो बातें में ही अपने इतना प्यारा प्यारा बात जब करे लगा तो ना हम खोई जाई थे का नहीं तो वही मारे हम भूल जाई थे, खोवा ना जाते। हाँ, तो याद दिलावे खातिर तो आप तक आप खोवा ना जाए। तो श्रोता आप लोग 1 बजे से 3 बजे तक हम लोग के साथ दिया जाए और कार्यक्रम घर अंगना सुनते रहा जाए। और हम सखी संध्या और हम सखी चंदा के साथ और सखी हमारी जानकारी बतेबे करी है कि हम लोग के कार्यक्रम अगर आप टाइम से नहीं सुन पावागा या लाइव अभी FM से नहीं सुना जाता है तो और भी तरीका है। हाँ, जैसे कि तरीका है आप लोग जैसे ऑनलाइन मार्फत भी प्रोग्राम का सुन सका जाते, रेडियो में तो सुने ही जावा जाते हैं नहीं, और ऑनलाइन मार्फत KrishnStarFM.com में प्रोग्राम का सुन सका जाते देश विदेश सब जगह। और जो हम दोनों जो सखी लोग आपस में जो बात कही करा जाते हैं हाँ, तो ई का आप लोग जो है KrishnStarFM के पेज है साथी, वो पेज में आप लोग ये प्रोग्राम का देख भी सका जाते और सुन भी सका जाते, लेकिन शाम के। हाँ, क्या होते कि हम लोग के जो आवाज़ आप लोग लाइव और ऑनलाइन से आप लोग सुन सका जाते तुरंत है
हाँ। है नहीं, समय अनुसार 1 से 3 बजे तक प्रोग्राम लाइव सुन सका जाता है। लेकिन जो हमारे लोग के बतकही या रिकॉर्डिंग जो रहा थे, आप लोग हमारे लोग के FM के लिंक से और हम लोग के व्यक्तिगत फेसबुक से शेयर होते, जो कि हम लोग में दिखाई भी पड़ी थे, और हमारे लोग के आवाज, हमारे लोग के नोक-झोंक भी आप लोग देखा जाते हैं। और साथ ही आप लोगों के लाइक, कमेंट और शेयर से हम लोगों का जते खुशी महसूस होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग कार्यक्रम ध्यान से सुना जाते, कहीं के लाइक कमेंट से हम लोगों का अंदाजा हो जाता है। हाँ, और साथ ही आप लोग ये प्रोग्राम का सुना जाए, साथ में अपन प्रतिक्रिया, सलाह, सुझाव दिया जाए और लाइक भी करा जाए, शेयर भी करा जाए, जिससे कि हम लोगन का हौसला बढ़े, है ना, और नया वस्तु के साथ में भी आवाज जाए। श्रोता आप लोग सुन लीजिए कि जैसे हम लोग के ये गीत संगीत में बीच बीच में मनोरंजन होता है गीत संगीत से भाई। हाँ। तो गीत संगीत से आप लोग जाना जाते कि हमरे सखी माँ प्रावधिक में भी साथ देती, और ज्यादा इनका खुश रखे पड़त है भाई। ज्यादातर गीत संगीत इनके हाथ में है, तो अच्छा। आप लोग भी ऐसे साथ दिया जाए, लाइक कमेंट करा जाए, इनका खुश रखा जाए, तो हम लोग आगे अच्छे गीत संगीत सुनने को मिली। हाँ, सबसे पहले तो हमारे सखी हमका खुश रखिए, तो वैसे तो हम सखी का हमरे कहे जरूरत नहीं पड़ता, हम उनके मन के बात जान जाए। हाँ, बिल्कुल तो ऐसा करा जाए। वैसे तो हम लोग कार्यक्रम में हर विषय वस्तु के साथ आवा जाते हैं ना सखी। हाँ। और आप ना आज आपका बढ़िया से कि आप ठंड से जरूर बचा जाए, कहे से हर दिन आपका ड्यूटी आवे परत है भाई, काम भी जरूरी है। ऐसे हमने संपूर्ण सखी लोग भी, श्रोता लोग भी काम में हर कोई व्यस्त रहा है, तो ठंड से एक तो बचे खातिर पहले भी बतावा करा है। हाँ, बताए रहे हो, लेकिन सखी आपो बच के रहा जाए। हाँ, अगर आप सही सलामत रहा जी तो हम भी सही सलामत हैं। हाँ। यानी कि आप ठंड से बच के रहा जी तो हम भी बच के हैं। काहे कि अब का होते हैं ना, तो ठीक है, अब आपका हम ही कहते जैसे हम दूसरा जना और संपूर्ण श्रोता लोगों का जानकारी, तो हम लोग ठंड से कैसे बचा जाए बतावा कर। हाँ, उसके बारे में बतावा भी जाए हम लोग, बतावा कर है ना पहले भी बतावा। अभी ठंड में हम लोग जो खावा जाते, पिया जाते, और कैसे अपने आप का कौन ऐसा चीजन के सेवा करा जाए ना सकी। हाँ। जो सेवन करा जाते उससे हम लोगों का शरीर का फायदा हो सकता है, और ठंड के मौसम में का खावा जा उपयुक्त का रहा थे उके जानकारी आज बतावा जाए। हाँ, जिससे कि हम लोगन के शरीर में यहाँ ठंडी के एहसास भी न रहे और कोई प्रकार के ठंडी भी न लगे, और शरीर भी गर्माहट रहे, खान पीन के वजह से ही होते हैं। हाँ, तो सखी बतावा जाए, हम सोचे थे छोटा सा व्यापारी विश्राम की तरफ चला जा पहले। अच्छा। के बाद प्यारा सा गीत सुना जाइए। अच्छा ठीक है, तो आपके छोटा विश्राम के बाद हम लोग प्यारा सा गीत के साथ कार्यक्रम सुता आप लोग साथे रह जाए, मनोरंजन लेते रह जाए। सखी, हाँ सखी, सुनावा का गीत संगीत बहुत बढ़िया ला। हाँ, चलने लगी है हवाएं। अब सखी, अब घर से अगर बाहर निकलो ना तो हवा ठंडा ठंडा हवा रहा थे ना। हाँ। और जो है वो हवा हम लोगों का काफी नुकसान भी पहुंचाते। अच्छा। तो बताना जरूरी रहा ना, चलने लगी है हवाएं। अच्छा गीत के मार्फत से। हाँ, हवा तो चले लाग है। हाँ, लेकिन अब आपके गीत संगीत में कुछ ज्यादा हवा चला रहा, वो हवा के नाम सुन से ठंडी लागे लाग है, ठंडी लागे लगा। और फिर सागर के जब सागर के लहर आवे लगी तो सोचो क्या हालत हुई। हाँ, वो तो ये आप डरवावत हो कि मतलब जाड़ा से डरवाई नहीं है सखी। हाँ। मतलब बताई थे इनका कि हवा ठंड है ना, और हवा चलत है, और फिर लहर के किनारे। हाँ, और फिर इससे क्या होते हम लोगन का अच्छे से पहन ओढ़ के निकले चाहिए, कान में यहाँ भी मफलर वगैरह लगाए के। हाँ, चले चाहिए। अच्छा। कान काहे कि तो आप कहे नहीं मफलर ओढ़े फिर? अब मफलर देखो ना। हाँ, है ना। अच्छा, ये मफलर अभी फिलहाल के लिए। हाँ, फिलहाल के लिए। वैसे तो फिलहाल एक अभी ऑफिस में बैठे हैं। ऑफिस में हम लोग बैठा गया है। बाहर निकला जाए तो मफलर तो रही करिए। अच्छा ठीक है। नहीं भाई, आप गुस्सा हो ना, मतलब आप कहो कि मफलर डाल के चले चाहिए। नहीं तो चले चाहिए ना। अभी हम लोग ऑफिस में हैं, प्रोग्राम में हैं। हाँ। और जब बाहर चला जाए तो मफलर तो ठीक है। हमारे तरफ से आप मफलर के साथ साथ टोपी भी लगावा जी। ठीक है, आपने लगावा जी? नहीं, हम मतलब मफलर खाली ना है, कैसे टोपी का होते उलन के टोपी जब लगावा जाते ना, तो अब जैसे मस्तक का कान का भी तो बचाव पड़ा, जैसे हवा के असर सिर पे जो है, मतलब जो शीत जो गिरत है उससे भी बचाव रहा। हाँ, बचाव पड़ा। कैसे जो हवा हम लोग के ठंड हवा से बचे जरूरी रहा थे। हाँ। मौसम में, और वैसे भी उलन के कपड़ा और मफलर टोपी और जैसे जो भी चीजें हैं हम लोग के कपड़ा, और ज्यादातर क्या होते ज्यादा कपड़ा से अच्छा क्या है कि हम लोग के खानगी में
ध्यान रखे चाहिए। और शरीर के जैसे पावर जो हम लोग के शरीर के यूनिटी पावर रहा थे उका हम लोग शक्ति अगर शक्तिशाली शरीर का अपने आप का सही डाइट लेके बचाए पावा जाए तो ज्यादा कपड़ा पहनने की जरूरत भी नहीं है। अंदर से गर्माहट रहते और कोई भी कपड़ा जैसे हम लोग पहना जाते हैं तो शरीर का जितने टाइट कपड़ा पहना चाहिए वो भी एक नुकसान चीज है ना सखी। काहे से शरीर के जो छाला राहत नहीं है हम लोग की स्किन राहत है ये भी एक तो हम लोग के शरीर के बहुत ही इमा हवा पानी भी जाए चाहिए। बिल्कुल, नहीं तो कई प्रकार के रोग लाग जाते हैं। हाँ। और वैसे भी हम लोग उलन पर उलन कत्ता कपड़ा 3-4 कपड़ा लादत चले जावा जाते हैं, लेकिन सबसे पहले लादक तो अब पहने तो पहिन परी है नहीं जाड़ा है, लेकिन उससे पहले हम लोगों का खान पीन में ध्यान रखे चाहिए कि समय अनुसार और मौसम अनुसार उपयुक्त खाना या उपयुक्त डाइट हम लोग का कहाँ मिला थे। तो बहुत से खानक प्रकार रहा था ना सखी। हाँ, कि कोई कोई के खानक तासीर गरम रहा है और वो खाना के जरिए से ही हम लोग के शरीर में ताकत मिलत है। तो जैसे ठंड के मौसम रहा थे और में जुकाम सर्दी ज्यादा लागत है नी। हाँ। तो सबसे ज्यादा तो हम लोग के जो मर मसाला जैसे सबसे पहले कहा गया ना, इससे पहले कहा गया सकी कि काढ़ा। हाँ बिल्कुल, काढ़ा जो है अब इस मौसम में का होता है आदमी जहाँ 4 जना बैठे तो सबसे पहले चाय के नाम आवत है। चाय के नाम है ना, चाय है कॉफी है, लेकिन सबसे उपयुक्त का रहा थे कि हम लोगन के काढ़ा उपयुक्त रहा थे। बिल्कुल। और पहले के जमाना अनुसार जैसे कहत नहीं सबके घर में कौरा जरूर रहत रहा है नी। आंगन में या ओरौनी के नीचे कौरा लगाई के जहाँ संझा होत रहा 5-6 बजत रहा कौरा लग जात रहा है। तो का होत रहा है कि 8-10 जना अपने घर परिवार के टाइम जी का मिला आए के जरूर बैठत रहा, हाथ पर सेकत रहा है नी। जो तैसे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो चाहे बड़े हो, जो हम लोग के तलुआ राहत नहीं है घोड़े के, वो तलुआ में हम लोग का सबसे उपयुक्त का रहता है सरसों के तेल लगाई के आग में सेकाई करा जाए, पेट में सेकाई करा जाए और माथा पर अपने मुड़े पर रखा जाए तो ये हम लोग का सर्दी से एकदम और अन्य रोगों से भी बचावत है सकी। सरसों के तेल ना अत्ता शक्तिशाली रहा है, ओरिजिनल वो भाई पेवर वाला। आजकल का होते हर चीज मिला मुश्किल हो जाते, कृषि प्रधान हम लोग के देश में कमी दिखाई लागत है। काहे से चाहे चाउर होए, धान होए, गेहूं होए, कोई भी चीज है हम लोग के यूरिया खाद के मिलावट ज्यादा देखा जाता है। और साथ साथ जैसे लाही सरसों के तेल मुश्किल हो जाते हैं आजकल पावे कतिर, लेकिन गांव घरन में तो जरूर मिलत है। तो इका अपने हाथन पैर कतिर जैसे मालिश नहीं के पावागा तो पैर के तलुआ से बहुत ज्यादा फायदा मिलत है। उका गरमाई के है ना, गरमाई के लगाई के सेका जाते, जो सेका जाए तो बहुत फायदा होता है। हाँ। और जैसे सखी आप जैसे बोले हो कि मान लो जैसे 2-4 कपड़ा पहन लियो उलन के तब पर भी स्किन खराब हो जाए, मतलब स्किन का होता है कि एक तो उलन रहा थे, हाँ, उलन और छाला और सूखा हो जाते हैं तो शरीर में खजलाहट होए लागत है, खजलाहट होते हैं। और कुछ लोग तो ठंडी को जैसे पानी जल्दी छुए नहीं। हाँ। कि ठंडी लागत है, ठंडी लग जी है, तो ठंडी के अनुभव न होए इसके कारण ही हमरे सखी जो है बतावत भी हैं कि आप लोग खान पीन पे पहले ध्यान दिया जाए। अब कौन चीज खावा जाए ठंडी में जिससे कि हम लोगन के शरीर में गर्माहट पैदा होए, गर्माहट रहे तो जो है ठंडी हम लोगन के करीब अबे न करिए। और ज्यादा कपड़ा भी पहनने की जरूरत न पड़िए उलन के, और उलन के ज्यादा पेतर ऊपर पहनते जावा जे तो स्किन में समस्या हो जाती है। साथ साथ क्या होते है अब जैसे कपड़ा हाली सुखात भी नहीं है। हाँ, तो सुखात भी नहीं है। क्या होता है जब धोइयो तो दूसरा कपड़ा फिर रहा था कि अब कहाँ पहना जी, इससे अच्छा जब तक धूप बढ़िया नहीं निकला तब तक आदमी धोवत नहीं है। तो 2-3 चीजें रहा था हम लोग का स्वस्थ रखे खातिर, एक तो सफा कपड़ा और ऊपर ढीला ढाला कपड़ा शरीर खातिर जिसे हम लोग स्वस्थ रह सका जाते हैं, और ऊपर से अपने शरीर के सर सफाई और खाना खाए से पहले हाथ धो, चाहे बच्चे हो चाहे जो हो, कि बच्चे भी जैसे आप पानी से डर लागत है कि ठंडा पानी है या पानी छोड़े में डर लागत है, तो ये मौसम अनुसार आपका एक क्षणिक के लिए परेशानी हुई, लेकिन उके साथ अगर आलस कई गवागा तो उके साथ ही ठंड तो ठंड है ये है, लेकिन अगर सर सफाई नहीं रखागा तो अनेकों रोग हम लोग का घेर सकते। बिल्कुल, अनेकों रोग घेर सकत है। वो भी ठंड के मौसम में यहाँ ज्यादातर सखी जो है कोई अपने शरीर का ध्यान भी नहीं दे पाते हैं ना। हाँ। बालन के ना शरीर मतलब सफाई के तरफ उतना बालन का ध्यान न रखागा, समय में अगर न करेगा तो रूसी सबसे पहला अटैक करते हैं। रूसी हम लोगों के सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा आतंक मचाए लागल थे। काहे से कि जब गर्मी रहता तो समय समय में आप हफ्ता में 2-3 दिन बार धो सका जाते, वो अपन
पसीना भी रहा थे तो जल्दी वो अटैक नहीं कर पावत है। लेकिन पावत जाड़े है, में आप दिन प्रतिदिन अच्छा घाम निकली तब बाल धोइबे, घाम निकली तब बाल धोइबे, या आज न धोइबे काल धोइबे, तो धीरे धीरे अपन एक तो छाला सूखा रहा थे और प्रतिदिन बढ़त चला जाते हैं। हाँ, तो और टोपी सूखा रहा था मफलर और है नी? सूखते चला जाता है। हाँ, तो ज्यादा आपके बालन में खुजलाहट ज्यादा हो रहा था, खुजलाहट के वजह से छाला के घाव भी बन जाते और आपके बाल बेजान होए लागत हैं, बेजान हो जाते हैं और रूखे हो जाते हैं, टूटे भी लागत हैं। हाँ। तमाम मेर के जो है जो बाल के जो स्किन होते हैं सर के, तो उमा भी समस्या हो जाते हैं ना सखी। हाँ, और खान पीन में सकी ना, जैसे काढ़ा कहा का, तो काढ़ा में सबसे ज्यादा फायदाजनक जैसे मान लो तुलसी के पत्ती, हाँ, तुलसी के पत्ती है, लौंग है नी, और आदि है, आदि के साथ साथ काली मिर्च है, और आप थोड़ा सा एक टुकड़ा दालचीनी भी काढ़ा में डाल सका जाते है। हाँ। तेज पत्ता भी डाल सका जाता है। ये सब चीज़न के उबाल के, जैसे मान लो आप 1 गिलास पानी रखागा तो जरूर उबाल के आधा गिलास करा जाए। और जैसे मान लो घर में का बहुत जना शुगर के समस्या होते है, डायबिटीज रहा है, तो मीठा नहीं खाते हैं, है नी, तो मीठा अगर आपका नहीं खाए के काढ़ा कैसे पिया जाए, स्वाद ना आए कह के, तो आप उमा शहद के काढ़ा बना सका जाते। शहद हम लोग के शरीर के खातिर बहुत ही इम्यूनिटी पावर देते, शक्ति देते, और साथ ही कई कीटाणु का मारे के अंदर क्षमता रहा थे, हम लोग का शक्ति देते। और साथ ही अगर आपका शुगर नहीं है, समस्या नहीं है, तो आप गुड़ के चाय जरूर पिया जाए। हाँ, बेली चाय माँ या काढ़ा मैया है ना सखी, हाँ, गुड़ के सेवन जरूर करा जाए। गुड़ भी हम लोग के शरीर के खातिर गर्माहट देते है। और गुड़ से जैसे बहुत जना देखा ना, जैसे कि पीड़िया बनावत है, हाँ। है नी, तो सोठ और गुड़ के जो पीड़िया बनत है, अगर उका बनाए के घर में रखा जाए, प्रत्येक दिन सवेरे एक पीड़िया गुनगुना पानी के साथ सेवन करा जाए, तो वो हम लोग के स्वास्थ्य के खातिर एकदम फायदाजनक रहा थे। सर्दी से भी बचावते, शरीर का गर्माहट देते। तो ऐसे कई चीजें हैं सखी। हाँ, आपको कुछ जाना जात हुई ना? हमका लागत है कि आप ये यूज करत हो, मतलब जो काढ़ा है, यही काढ़ा बनाए के आप जो है हाँ पियत हो। नहीं, काढ़ा तो हम रोज पीते भाई। हाँ। और काढ़ा के साथ साथ बच्चे का जैसे और जो नहीं जो दाल चीनी जो बताए हो, ये हाँ। जैसे दाल चीनी तो बहुत अच्छा रहते हैं ना, दाल चीनी आपका शरीर के फैट घटाव में भी काम करत है, और अन्य रोगन कतिर भी वो बहुत फायदाजनक रहा है। अच्छा, जैसे सर्दी जुकाम में तो जैसे अगर ये का पहले से शुरू से पीते चले जाओ तो सर्दी जुकाम भी नहीं आवत हुई है। हाँ, नहीं आवत है। कहे से मैं बहुत से चीज मसाला आपका बताया ना, कि जैसे लौंग है, आदि है, तुलसी के पत्ती है, हाँ। इस सारो चीज के जब वो काढ़ा बनत है, तो आप जब सवेरे के सेवन करा जी, तो आपके चाय पत्ती के कम सेवन, अगर से हो सके तो चाय पत्ती में न डाला जाए, लेकिन अगर स्वाद लेके तो थोड़ा सा चाय पे, काली चाय में वैसे भी चाय पत्ती कम लागत है। अच्छा, है ना? तो ठीक है सखी, अब हम जो है दाल चीनी वाला हाँ। काढ़ा पीबे, काहे कि वैसे तो आप जो बताए रहो तो काढ़ा हम तो पीते हैं, हाँ। है ना। और बाकी जो सखी लोग हैं और जो साथी लोग हैं, ये तो सुनी है ना, उन भी पी हैं, हाँ। और दाल चीनी वाला बहुत अच्छा उपाय बताए हो। और उपाय और भी तो कई बताए, हाँ, और बाकी है नहीं, और जैसे कहें कि जैसे मान लो शुगर के समस्या होता, बहुत जना खाते मीठा नहीं पिएगा, तो शुगर फ्री भी अब रेडीमेड भी मिलत है, लेकिन उनके साथ साथ आप शहद के सेवन कर सका जाते, और साथ ही शक भर जाड़ा भर आप गुड़ के काढ़ा चाय पिया जाए तो फायदाजनक रहा थे। तो अब आगे का विचार है? अब आगे विचार है तो हम लोग भी काढ़ा थोड़ा पी लिया जाए, क्योंकि अच्छा। ठंडी के महीना है, हाँ, है ना, हाँ। और फिर आप अच्छा चीज बताए दिए हो, तो आपके पेट मन लागत पिए तो मन लागिन गवाना, तो आप लोग भी जरूर करा जाए, और कोई भी कमी कमजोरी तो हमका जरूर भी बतावा जाए, हमरे सखी कुछ अब का है आगे जानकारी बतावे जाते हैं। हाँ। अब छोटा सा व्यापारी विश्राम की तरफ चला जाए, हाँ। इधर हम लोग भी अपने काढ़ा वाढ़ा चलो पिया हुआ जाए, इसके बाद हम लोग गीत संगीत सुना चाहिए, और हाँ। साथी लोग भी सुनिए कि नहीं? ठीक है, तो आपके जैसी आज्ञा भाई श्रोता, आप लोग व्यापारी विश्राम गीत संगीत सुनते रहा जाए, कार्यक्रम सुनते रहा जाए। हाँ। सखी, हाँ सखी, वाह क्या मस्त रहा है का मस्त काढ़ा, ये बात हम सोचन गाना गीत संगीत मस्त रहा है भाई। लियो अब अच्छा गीत संगीत अभी सुरीला रहा है, एकदम मीठा आवाज में रहा है, हाँ। और थोड़ा सा का होता है ना सखी, देखो हम आपका कंफ्यूज में डाल दिए नहीं, आप सोचो कि गीत हम कह रहे हैं, ऐसा कहो कि मस्त रहा है भाई, मतलब तो अब जो है एकदम टेस्टी रहा है। अच्छा, जो दाल चीनी एकदम जो आप बताए रहो इमेर के काढ़ा बनाए के पिया गा, है ना, तो आप पूछबे नहीं करो कि दाल चीनी कौन चीज में फायदा करत है।
पूछा गया है। हाँ पूछे रहे काढ़ा से फायदा होता है, ये हाँ, तो कह रहे हैं। हाँ। आप दालचीनी कौन चीज के विशेष फायदा होता है, आप तो पूछबे नहीं करे रहे हो। अच्छा तो ठीक है ना पूछे रहे तो आप बताए दो और का। ये बात हाँ। है, लेकिन आप पी चुकी हो पी चुके हैं, हमहू अब पिए काढ़ा वाला तो पी चुके हैं, आपो पिए हो, लागत है कि आप पीवे नहीं करो ही मेरे के। नहीं पिए हैं भाई, ऐसी बात थोड़ा है कि पिए का। हाँ नहीं तो फिर आप श्रोता साथी लोग इनके सामने आई मेरे के बनवाए दो हमका की लगत है चंदा जी जो है अपने सखी के यहाँ नहीं पूछी ना और खुद पी ली है ना। हाँ। नहीं हमहू पिए हैं श्रोता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन का हो कि अब सखी तो कहीं की काढ़ा पी लिया और काढ़ा पिया जात है, तो बहुत से चीजन में हमें वो बताए रहे ना। देखो सखी कति जल्दी भूल जाते, हम कह रहे हैं बहुत सी चीजन में, और ठंडी के मौसम में दालचीनी और सब चीज फायदाजनक रहा था। का करी सके, अब काढ़ा तो पिए ना, ई के वजह से हम थोड़ा भूले ना रहे या अब ठीक है। आपका हम कह रहे अगर जाए तो आप याद तो दिलावत हो ना। आपसे कह रहे गुड़ के काढ़ा पिया जाए। हाँ तो गुड़ के दालचीनी और लौंग और इलायची ये सब पूरा तो मिला रहे ना देखे रहो। अच्छा कहाँ देखियो तो मिक्स होगा रहा है। अच्छा वो मिक्स होगा। अब क्या डाले हो आप, हमका क्या पता है नहीं। तो आप जो बताए रहो ये सब डाले रहे और इसके बाद जब मिक्स हो जी है ना। तो कहाँ पता चली है, स्वाद से मालूम चली। चलो कोई बात नहीं है। जैसे सखी आप शहद के काढ़ा बनावा जाते हैं या शहद के सेवन करा जाते हैं ना सखी। जैसे हम लोग के सबसे ज्यादा खांसी के लिए, जब खांसी समस्या होते और जाड़ा के मौसम में ज्यादा खांसी की समस्या होते, तो खान पीन कतिर, इम्यूनिटी पावर कतिर और शरीर का स्वच्छ रखे कतिर कि हम लोग बच्चन का और बूढ़न का ज्यादा ध्यान रखे पड़ा। और साथ ही शहद का होते स्वाद में तो ये मीठा रहा थे सखी। हाँ सखी हाँ। और शहद के भरपूर जो सेवन रहा थे सर्दी में बहुत फायदाजनक रहा थे। और इके जो हम लोग प्रयोग करा जाते इसे शरीर का ऊर्जा देते हैं और शरीर का जो हम लोग के प्रत्यक्ष जो हम लोग के कीटाणु रहा थे उससे लड़े की क्षमता बढ़ावत है और साथ ही हम लोग के शरीर का मजबूत बनावत है। और इके सेवन से जो गले के खराश रहा थे, जैसे गड़बड़ जाते है, सर्दी हो जाते है ना, ऐसे चीजन में की शहद और गुनगुना पानी अगर आप सेवन करा जाए, हल्का सा थोड़ा सा काली मिर्च डाल ली जाए, तो ये हम लोग के गले के खातिर और सर्दी के खातिर बहुत उपयुक्त रहा थे। और वैसे भी ज्यादा जैसे सर्दी बच्चन के खांसी लागे सर्दी है तो सवेरे आधा चम्मच शहद में हल्का काली मिर्च और जैसे लौंग के पाउडर भी हल्का डाल सका जाते है। अगर कुछ न डाला जाए तो भूजा अजवाइन जो होते ना सखी, भूजा अजवाइन का पीस के उके पाउडर शहद में मिला के सेवन करा जाए। हाँ सखी। अब हम लोग जो है 2 बजे के टाइम चेक के तरफ चला जाए। बात आप कहे अरबरान हो ना। हाँ वही बात है। अब जो है व्यापारिक छोटा सा व्यापारी विश्राम की तरफ चला जाए 2 बजे के टाइम चेक के बाद फिर गीत संगीत सुनाई दी। हाँ बिल्कुल सखी, कहे जरूरत ना पड़ी है आपका। बहुत खुशी की बात है भाई, इतना सुने के मिलत है तो ठीक है चला जाए टाइम चेक की तरफ। हाँ बिल्कुल। अभी छोटा सा व्यापारी विश्राम रह सकी, टाइम चेक अभी ना आई। ये बात हाँ तो वही ध्यान से सुने लागे रहन कि अबे आई कह के का। ठीक है आप जो भी सुना हम स्वीकार है। ठीक है सखी। हाँ सखी। गीत तो अच्छा रहा है बहुत है ना। घुंघरू के बात रहा है भाई, घुंघरू तो बन के बजते रहे। हाँ बंध के बजत रहा है ना घुंघरू। और गीत में भी काफी जैसे दिल का छूले वाला गीत रहा है। अब आप जो सुनाए दो सखी। हाँ अच्छा। आपे के ऊपर है भाई, आपके कृपा बनी रही तो हर मेर के गीत संगीत सुनने मिले है श्रोता। तो ये गीत मतलब कोई के अनुरोध मनाया रहा है का? अब अनुरोध तो आपके गीत संगीत जैसे भी जो बजत है तो हम लोग के कहीं ना कहीं से भाई फरमाइश दिमाग में रहा थे ना। अच्छा कि कैसे तो ये गीत दिमाग को आपे सुने। रहा है हमका लगा था। कोई बात नहीं है भाई, आपके दिमाग से चलाए हैं का। हाँ वही तो कह रहे हैं कि आप जोन सुनाए दो। अब जौन का सुनाई दी हम आपे के सुनाइबे, हम आपे के पसंद के सुनाइबे। हम तो बस अब सब दिन तो सखी चलेते हैं ना। सुनाइते हैं। आज हमरे सखी के दिन रहा थे, मतलब हम लोगन के साथ के दिन रहा थे, फिर उनके हिसाब से न चलाए तो फिर अच्छा मिला। यानी कि हम दोनों के आज के मन मिला रहा थे। पहले हम अपने सखी से पूछे सखी आप का सुनी हो। हाँ तो हमरे सखी बतावा थी तो आप हमार मन लेते हो, लेकिन जो प्रत्यक्ष आप सुनावत हो वो तो आपके तरफ से जाते है ना। हाँ वो तो सखी बात सही कहा। तो हमरे मतलब हम पहुंचाई थे। वैसे भी लागत है कि आज काढ़ा पी के इम्यूनिटी पावर कुछ ज्यादा ही गवा है। हमरे सखी के साथ हमरे सखी बताई नहीं ऐसा चीज पावर वाला। तो पावर तो इवे करी ना। जरूर ऐसे पावर हमेशा बरकरार रहा है। तो सखी और भी चीजें हैं जैसे हम लोग कहा जाता है घी। हाँ देसी घी। हाँ देसी घी। अच्छा तो कहे आप पहले नाम ले लियो, क्या बात है? नहीं देसी घी
अब घी तो रहा है ना सखी, लेकिन देसी घी के बातें कुछ और रहा है ना। तो जैसे हम लोग कहा ना घरेलू चीज में है ना हम लोग, तो घरेलू चीज में उपयुक्त हम लोग के देसी घी का माना गया है। और ये घी का होते है शरीर के जो हम लोग के शरीर के जो पावर रहा थे अथवा ई का सेवन करे से कोई भी चीज ना सकी कहे ना, पहले से हम लोग कहा जाता है अधिक सेवन से नुकसानदेह है। हाँ, अधिक सेवन से नुकसान तो ही है। हाँ, और गर्म मौसम में कहा तापक्रम एक तो गर्म रहा था। हाँ। तो उस समय में हम लोग चिकनाहट थोड़ा इधर उधर खाए से कहा होता है कि पेट के अपच भी हो जाता है। एक तो तापक्रम ज्यादा रहा था, गर्मी ऊपर से गर्म चीज, तो थोड़ा पेट का भी खराब कर देते हैं। तो ऐसे चीजन में ये जाड़ा के मौसम है, भाई जाड़ है, ठंडी है। हाँ। तो जो हम लोग देसी घी रहा थे हम लोग के खाना पचम और स्वादिष्ट बनावे और साथ ही साथ शरीर का ही तासीरी के गर्म करत है। हाँ, यानी कि इके अहम भूमिका रहते हैं। हाँ, रहते है। और ये के नियमित सेवन करे से हम लोग के सर्दी में ही भी फायदा कर। वैसे कहा तो नहीं है कि सर्दी में चिकनाई चीज से दूर रखा जाए, लेकिन जैसे मान लो दाल है, दाल के छोकना में घी से लगावा जाए, रोटी में हल्का घी लगाई के ताजा रोटी ताजा खाना खावा जाए, तो ये चीजें का होता है हम लोग शरीर के विटामिन के रूप में रहते हैं, है नी। और विटामिन हम लोग का सेवन करे के चाहिए। और शरीर के तासीर का बहुत से जैसे कहा नहीं है, जैसे अब चलत चलत एड़ी फाट जाते है नी, हाथ पैरन में खरखराहट हो जाते हैं। और ओठ फूटे भी लागत है, ओठ फूटे लागत है। हाँ। तो ऐसे समय में रात में जैसे आप गुनगुना जो घी रहत है इका आप एड़ी में भी लगाई सका जाते है। अच्छा, एड़ी में भी लगाई सका जाते हैं। हाँ, ये सब चीजन से का होते ना सकी कि ई घरेलू चीज हो और ये आपका फायदा बहुत जल्दी भी करत है। और हम और सखी हमका कुछ ख्याल आवत है, ये जो देसी घी है ना, जो खिचड़ी आवत है, हाँ, ये पॉइंट के बाद तो आप याद करे हो। हाँ। और खिचड़ी में यह जो है देसी घी ना पड़े, हाँ, तो स्वादे बेकार रहा थे। तो सखी एक बात सोचियो कि जो हम लोग के बूढ़े बुजुर्ग जो पहले के त्योहार जो कल्चर संस्कृति चलाए गए हैं, माघ के दिन खिचड़ी बनावा जाते। खिचड़ी माँ माघ एक गते परत है, लेकिन अब तिथि अनुसार भी माघी खिचड़ी कहा जाता है, तिथि अनुसार, है नी। और एक चीज और याद आवा, जो गुड़ बता रहे हो ना आप, हाँ, दो चीज हमका याद आवा है। याद आएगा? हाँ, जैसे सकट में यहाँ तो गुड़ के ही लड्डू बने थे, ये बात। हाँ, तिल के लड्डू बने थे, हाँ, रामदाना के बने थे, चावल के बने थे, अरे बने तो फिर लैया भी बने थे। आप लोग बनाए पावा जाए, मतलब गुड़ में यूज करा जाता है ना, इस्तेमाल करा जाता है। तो जो आप नाम ले थो ना, तो हम लोग के जते भी त्योहार हैं ऐसे समय में और ऐसे मौसम में काहे वो चीज के प्रयोग भवा हुई, कुछ न कुछ उके हम लोग के शरीर के खातिर फायदाजनक तो कुछ जुटे है। हाँ, और वही चीज आप याद करके सत्य भी करत हो। तो आप जब कहे हो कि घी के है नी, हाँ, तो हम लोग खिचड़ी नवा चौर के बनावा जाते हैं। वही बात है, नवा चावल के और नवा चावल के जब बनावा जाता है ना, हाँ, तो के तासीर का रहा है शरीर का थोड़ा ठंड करत है। इके मारे वो खिचड़ी का गरम करे कत्ती घी के प्रयोग होते हैं, और में आदि भी डाला जाता है नी। उसके बाद हरियर धनिया भी डाल देते हैं बहुत जना स्वाद अनुसार। तो हरा धनिया हम लोग के शरीर के खातिर बहुत फायदाजनक रहा है नी। और ऊपर से घी से स्वाद बन जाते है। और घी के स्वाद खाली नहीं है, जो खिचड़ी हम लोग नवा चावल के प्रयोग करा जाते, सेवन करा जाते, उसके सर्दी ठंडी न लागे उगा वो मार देते है। हाँ, और साथ ही आदि भी हम लोग के शरीर का गर्म करत है। आदि भी गर्म करत है। और जो चावल रहा थे ठंडा रहा थे, जो वो जो है घी के जरिए से मतलब वो ठंडा का कम कर देते हैं ना सखी। हाँ। तो ये है घी के सेवन ना सखी। हाँ। और गुड़ के सेवन तो आप चर्चा पे करे जाते, तो गुड़ हम लोग के तासीर गर्म रहते है नी। हाँ। और इका सर्दी के मौसम में जैसे ठंडी जब ठंड बढ़े लागत है, तो इके सेवन आदमी हर जैसे मान लो आप खीर बनावत हो जरूर, तो में भी गुड़ के बनाए सका जाते। भोजन में कई प्रकार में इके सेवन हम लोग कई सका जाता। प्राय हम लोग लड्डू में प्रयोग करा जाते, लड्डू में प्रयोग करा जाते। हाँ हाँ। तिल भी हम लोग के खातिर स्वास्थ्य के खातिर बहुत फायदाजनक है। तो तिल के लड्डू गुड़ से ना होए तो हम लोग के शरीर के खातिर फायदाजनक है। सोंठ के लड्डू भवा है नी। हाँ। और जैसे मेवा रहा थे, मेवा में जैसे आप बादाम के तासीर गर्म रहा थे है नी, तो ऐसे मेवा में भी कई चीजें हैं जो कि तासीर गर्म रहा थे। ज्यादा पिस्ता मेवा खाए से भी शरीर के तासीर बढ़ा थे। एक तो पावर भी बढ़ावा है हम लोग का, हष्ट पुष्ट करत है। लेकिन कोई भी चीज हम पहले न कहा जाता है बार बार की ज्यादा प्रयोग न करे, ज्यादा प्रयोग न करा जाए। आप लड्डू बनाए के रख लीजिए। अब जैसे हाँ
हाँ हाँ और प्रत्येक दिन आप 1 लड्डू के सेवन कर सका जाता है। हाँ, अब जैसे कि सखी बताएं कि ज्यादा प्रयोग न करा जाए। मान लीजिए अगर आप लोग खाना खावा जाता है ना सखी, खाना पेट भर तो खावा जाए ना, अब ज्यादा खावा जाए, नट्टी से बढ़ के खावा जाइए तो का हुई है, बदहजमी हुई है। बात वही हमरे सखी के कहे का मतलब यही है कि अपने आवश्यकता अनुसार खावा जाए। हाँ, और सखी ज्यादा नहीं। गुड़ खाए से शरीर के पाचन शक्ति भी मजबूत हाँ, होता है। पाचन शक्ति मजबूत होते है। और खाना खाए के बाद तो गुड़ जरूर खाए भी चाहिए हमरे ख्याल से, है ना सखी? हाँ, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। काहे से कि गुड़ से जब पाचन शक्ति मजबूत होता है तो खाना हद से ज्यादा ओवर, जैसे हम लोग के शरीर के क्षमता अनुसार ज्यादा खाना ना खाए चाहिए। और कोई भी चीज का हो तो स्वाद अनुसार हम लोग अच्छा लाग तो कोनो दिन ज्यादा भी खाए जाओ। लाओ तनी और खाई ली, तनी और खा ली, ऐसे कहते तो पाचन पचे में समस्या हो जाती है। उस समय हम लोग का गुड़ के मदद ले पड़त है। जरूर, बहुत अच्छा लगा तो सखी हमका सुन के। अब सखी अब का किया जाए सखी? अब जो आपकी इच्छा हो हम कहें तो कि अब आप आपका सखी कहें तो सखी आपका बुलावे में कोई ना कोई कारण तो है पे करी। अब वो तो ही है, कारण तो ही है। हाँ। लेकिन ठीक है सखी, हम सोचे थे एक गाना सुनाई दी आपका। हाँ। अब यही बात पे है, अब व्यापारिक विश्राम की तरफ तो टाइम होने वाला है। हाँ। अब जो है आपके भी मन खुश कर दी। अरे बहुत बड़ी बात है, ठंडी के मौसम है। आज तो मन आप ना आज है हमेशा हमारा मन खुश रखा जाता है। हाँ। और हमारा ऐसी सखी मिली है, ऐसे संपूर्ण सखी आप लोग भी ऐसे सखी ढूंढे रहा जाए। और कार्यक्रम में तनी सखी लोग आप लोग भी हमारे लोग के साथ दिया जाए। आप जो जत्ते जुड़ा जाए हम लोग का खुशी उतने बढ़त जाए। हाँ सखी, और आप लोग जो है कार्यक्रम के जो अंतिम दिन होते हैं, शनिवार महीना के अंतिम दिन। हाँ। है ना सखी? तो इमा आप लोग भी फोन करा जाए, फोन लाइन से जुड़ के। अरे आज नहीं, मतलब अंतिम वाला शनिवार के दिन, महीना के अंतिम शनिवार है। आप लोग भी मतलब फोन किया जाए, है ना सखी? एक बार ऐसे एक साथी कही नहीं रहा है कि जो है सखी लोग भी फोन करें, महिला लोग भी फोन करें, तो जरूर आप लोग भी फोन करा जाए, प्रयास करा जाए, है ना? तो ये रिक्वेस्ट ये विनती के साथ है ना, आप गीत संगीत सुनाई भी दिया जाए। हाँ, तो बिल्कुल सुना जाए। और का सखी? हाँ सखी, का सोचे लागी? कुछ नहीं सोची थे भाई कि अब गीत संगीत सुनाए हो और तो कि हमने सहारा देखत रहो कि हम बोली पहले। हाँ, ये बात तो है, हम सोच रहे ना आप सहारा देखी कि सखी हमारे खाली वही की ना है, जरूर बोली है। ये मारे हम चुप रहे। अगर आपे बोल देते तो हम बोल ना देते। अरे तो क्या हुआ, आज आपे बोल दे तो क्या होगा? अरे तो हम हर बार तो बोली थे। तो हर बार हम बोली थे। अच्छा, ये ऐसा थोड़े है कि दोनों जना चुप रहा जाते हैं। हाँ, वो तो नहीं, अब इकट्ठे बोल दे हम लोग तो फिर तब ना ठीक रहेगी, है ना? हाँ, जब बराबर पड़ जाता दोनों आवाज बराबर आवे लगी तो हल्ला ज्यादा होए लगी। समझ में आई। हमारे एक दूसरे का हम लोग पाली पाली बोला जाते हैं। ठीक है, आपके पाली समझदार हो, आप अति समझदार समझ जाते हो तो जल्दी फिर भी। मतलब आप समझदार नहीं हो का? आप अति समझदार हो, समझ जाते हो। अच्छा, हम समझ जाए। मतलब हम ही प्रश्न करी, हम ही का बता दियो कि आप समझदार नहीं हो। अब आप जाना तो ये ना कि हम आपके प्रति समझदार हन कि नहीं है, वो तो हमका पता है ना। आप समझदार हो। अच्छा, लेकिन अब कहे हो कि बात करके आप कहा हो कि आप बहुत समझदार हो, यानी कि आप अच्छा चलो नहीं कहीं पे कुछ नहीं, आप कहो, हम तैयार। अब हम लोग अपने बात लेके बैठा जाइए। ठीक है, तो अपन बात लेके न बैठा जाए। हम लोग हमारे लोग के बात तो ऐसे चलते ही रहा, बात हो रही नहीं करिए, न हो रही और न कभी वराइक भी चाहिए। कहे कि भाई मौसम के जाड़क मौसम है, थोड़ा हम लोग चिल्लाए के बतवाए के थोड़ा शरीर का भी तो एनर्जी लावे पड़ा, गर्माहट लावे पड़ा। और जो आप जो बतावा जाते है नहीं बढ़िया चीज, अब काढ़ा पिए ना काढ़ा पिए तो देर होगा ना सखी। और हम जोन बताई थे आप भी बताओ तो सुना तो मनन करत हो नी, तो आप अब कह रहे हो कि हम दालचीनी के अब काढ़ा जरूर बनेबे, तो बनाए ठीक और पियाएं। तो अब हम बताई थे ना कि दाल चीनी से कुछ बताइए होगा नहीं, मैं फायदा का है। हाँ, विशेष फायदा तो बहुत जरूरी है। फायदा तो फायदा है, ये है फायदा तो है, लेकिन विशेष फायदा की मारा हाथ, विशेष फायदा की मारा हाथ। तो नेकी पूछ का है, तो हम सोचे थे कि सुनो तब तो बताए। हम सुनी थे ना। तो जैसे कि जाड़क मौसम सर्दी के मौसम राहत में नाई से तो सर्दी है ही है सकी, सर्दी तो और सर्दी जाड़ा बढ़ रहा है। तो ये बढ़ते समय में हम लोग दालचीनी के सेवन कहा जाता है। तो दालचीनी के सेवन खाली काढ़ा में ना, हम लोग के साग सब्जी के मसाला में भी दालचीनी के सेवन करा जाता है नी। और जैसे जैसे बहुत जगह पुलाव बनाते है तो उमा भी बहुत जना टुकड़ा दालचीनी के डाल देते हैं। तो दालचीनी के सेहत के खातिर बहुत फायदे
फायदेमंद है। और ये हम लोग का माना जाता है कि सेवन से शरीर के जो हम लोग के जो विकार चीज राहत नहीं है, जो कीटाणु हम लोग का अटैक कर पावे या हम लोग के सर्दी बुखार ये सब चीजें जो शरीर में लागा करत है, इका हम लोग का ये बचावे कोशिश करत है। और शरीर के गर्माहट का ये पैदा करत है। जैसे शरीर में आपके पेट जब इके सेवन करा जाता है तो जैसे ठंडी लागे से ना सकी एक समस्या नहीं है, कहते नहीं मुर्रा हो जा, पेचिस हो जा, ये भी शरीर का एक घातक रोग माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है। बार बार हम लोग के जब पेचिस होते तो इस कमजोरी आ जाते हैं, कमजोरी आ जाते हैं, आदमी परेशान भी हो जाते हैं, हो जाते, खाना नहीं पचते, हल्का पानी पिए में भी आप लोगन का फिर से परेशानी हो लागत है। तो ये हम लोग का पेट का गर्माहट देते हैं और साथ ही शरीर का ठंडी से ही बचावत है। और सबसे विशेष सखी का है कि हम लोग का खांसी के समस्या का ही समाधान करत है। अच्छा, खांसी में तो बहुत फायदेमंद है ना। के पाउडर के प्रयोग करे खातिर भी फायदा है। अगर पाउडर नहीं है तो छोटे छोटे टुकड़ा कई के या एक खून के जैसे आदि खूंदा जाता है, ऐसे खून के एक चाय में उबाल के काढ़ा में पी सका जाता है। अच्छा, हाँ, मतलब तो दालचीनी के पानी भी पिया जाता है। दालचीनी के पानी भी पिया जाता है। हाँ, जैसे उबाल के, जैसे आप पानी उबाला का गुनगुना पानी हम लोग पिया जाते है ना, तो पहले आदमी पानी उबाल देते, तो पानी जब उबाला जाता तो 2-4 ठो तुलसी के पत्ती भी डाल सका जाते और साथ ही दालचीनी के टुकड़ा भी में डाल सका जाते, तो उके जो रस रहते तासीर रहते पानी में आ जाते। अच्छा, इके वजह से हम लोग का सर्दी से बचावत है, गले के खराश का बचावत है और साथ ही हम लोग के खांसी का ही राहत देते हैं। हाँ। अच्छा सखी, अब आजकल के मौसम में यहाँ लोग गर्म पानी भी पियत है ना, सेवन करत है गर्म पानी। पॉइंट के बाद हमारे सखी दिमाग लगा के पूछा थी कि हम गर्म पानी के नाम काहे लिया है। तो गर्म पानी यही ठंडी के आपके कहते गर्म पानी के हम बोतले में लाए हैं। अरे तो बोतल में लाए हो तो ठीक है। इमा जोन आप बताए हो ना, तुलसी के पाती और दालचीनी का उबाल के तब पिया जाये। हाँ, तो मैं तुलसी की दालचीनी नहीं, लेकिन तुलसी की पत्ती जरूर। अच्छा, तुलसी की पत्ती जरूर है। देखो हमारा तो माइक भी डराएगा कि अब आप सखी लोग अत्ता गर्माहट स्टूडियो में ले हो कि वो पहले भागेला। हाँ, कि माइक भी खसके लगा कि वो। हाँ भाई, हाँ वो तो है, लेकिन दालचीनी की कमी है ना सखी। अभी हम लोग दालचीनी भी मिलावा जाये, काहे छोड़ा जाये? नहीं, तासीर के चर्चा कमे रहा थे, काढ़ा में भी बहुत ही के चर्चा कमे रहा थे, लेकिन ये दालचीनी के सेवन से फायदा बहुत सी चीज आप लोग भी का पता लगा सका जाता है। इससे हम लोग का शरीर के बहुत सी चीजें में शरीर के कहे बूढ़े और बच्चन खातिर बहुत उपयोगी माना गया है। हर लोगन के लिए उपयोगी है। और बच्चन खातिर ना सकी जो हम लोग के जयफल राहत नहीं है, जयफल भवा या बादाम भवा, छोटे बच्चे जन्मजात शिशु जो महतारी के दूध पीते हैं अभी, उनके अगर सर्दी और खांसी ज्यादा बढ़त है तो उस समय में कि जो हम लोग कहते पत्थर में थोड़ा सा सिलोटी राहत नहीं है, या रगड़ के बादाम का रगड़ के या जयफल का रगड़ के महतारी के जो अपन दूध राहत है वो दूध में मिलाई के उनका चम्मच से पियाई सका जाते, उससे सर्दी भागत है। अच्छा, जो शिशु बच्चे होते हैं ना, जो शिशु बच्चे। और साथे साथे हम लोगों के जो जवाइन राहत नहीं है, ये बहुत ही फायदेजनक राहत है। इका भूज के इके पाउडर बना के रखा जाए तो इका गुनगुने पानी के आधा चम्मच भी पी सका जाते। जब पेट के समस्या होत नहीं है, जैसे पेट के गड़बड़ी, कब्ज है नी, पेचिस, मुर्रा, ठंडी लाग जाते, कहा नहीं पेट में ठंडी लाग तो इस समय में हम लोग अजवाइन के आधा चम्मच फाँक के गुनगुना पानी से पी सका जाते। और साथे पानी के साथे हम लोग दालचीनी और तुलसी की पत्ती, काली मिर्च आप पानी के साथे भी का सेवन कर सका जाते हैं। हाँ, तो साथी आप लोग ये जो सुना गा है जो नुस्खा है ना, घरेलू, तो इका आप लोग भी यूज किया जाए, सुन के ही ना रहा जाए बल्कि इस्तेमाल करा जाए, काहे कि जाड़ा के महीना में ये बहुत जरूरी होते है। और पानी भी और समय अनुसार हम दोनों सखी आप लोगों के खातिर तैयार बैठ रही थे, मौसम समय अनुसार और खान पीन में भी न सकी कि आजकल साग के मौसम बड़ा रहा थे ना, बड़ा रहा था। सही तो बात साग हम लोग के शरीर के खातिर बहुत विटामिन चीज रहा थे, आंखें की जोत बढ़ावत है और शरीर का शक्ति भी देते हैं। लेकिन वो मेरे साग के बीच में एक साग रहा था जो हम लोग के शरीर के हड्डी का पक्का करब, पेट में पाचन शक्ति करब और साथ साथे तो कौन साग हुई? तो बताए दो ना सखी, कौन साग हुई? आप तनी बताओ, सोच के बताओ। सरसों के साग भी उपयुक्त रहा थे, लेकिन इस समय में जैसे आप कहा ना सोया मेथी, तो मेथी हम लोग के साग मेथी के साग बहुत शरीर के खातिर बहुत ही फायदेजनक रहा थे और हम लोग के पाचन शक्ति बरकरार रखा थे, साथ ही में इम्यूनिटी पावर बढ़ावे बहुत शक्ति रहा थे। और शरीर के जो हड्डी रहा थे, आपका पहले भी जानकारी मिला रहा कि मेथी से शरीर के जो हड्डी रहा थे इनका मजबूत करा थे। तो सखी
हाँ, अब थोड़ा सा यही विश्राम दे के हम पहले छुपाएंगे ना, तब बताए कि देखो जल्दी जल्दी कहाँ बोले, फिर छुपाने रहो, छुपाएंगे ना। हम कहें तब छुपाएंगे ही हो। अच्छा ठीक है, तो आप ही कहे हो। हाँ हाँ, मान गए। अच्छा ठीक है। कैसे हमका सुने गए ना। अच्छा सुने गए। हाँ। तो अभी गीत ना सुना जाइए, अच्छा, छोटा सा व्यापारी विश्राम वो रही। क्या सुन ले बे। ठीक है, हाँ। चलो ठीक है। कहा ना सबर के फल मीठा होते हैं, मीठा सबर होता करा है। जाए फल मिली। हाँ, अब फल मिली ना, सुने की मिली। और का सखी, हाँ अब सखी। हम लोग समय के अंतिम अंतिम आए पहुंचे हैं ना। गीत संगीत तो बड़ा मधुरता रहा है। हाँ सखी, अब का किया जाए, टाइम के पाबंद में हम लोग रहा जाते हाँ, हैं। विदा लेख समय भी आएगा है। और अपने सखी का ज्यादा कष्ट भी न देख चाहिए कि समय जहाँ कम भवा तहाँ काम के लोड बढ़ जाते हैं ना, यही कष्ट मारे। इमा कौन कष्ट सखी। अब भाई जैसे समय अगर ज्यादा ले लिन जाते हम लोग, हाँ। तो आप के काम ज्यादा लोड बढ़ जाते भाई। हाँ, आप तो पहले नेगेटिव सोचे लागत नहीं, हो, अब negative चलो अब नहीं। झगड़ा अगले हफ्ता करा जी का, नहीं, हाँ हाँ वो अगले नहीं झगड़ा का करा जाए सखी। डिस्कस करा जी, हाँ नोक झोंक करा जी, कुछ करा जी। अच्छा अब ठीक है, आवे वाले दिन में देखा जाए है ना, ठीक कौन है। विषय हाँ वो तो ठीक है हाँ, सखी। मान जाओ। मान गए। हाँ। तो ठीक है श्रोता, आप लोगन का आज के कार्यक्रम कस लाग अपन प्रतिक्रिया हम लोग के पोस्ट में लाइक कमेंट जरूर करा जरूर जाए, बतावा और जाइए। जो भी सलाह सुझाव उनका भी जरूर दिया जाए। तो आज के कार्यक्रम से हमरे सखी प्राप्तिक माँ है, इनका विशेष धन्यवाद देख चाहा जाता है। आप लोग भी दिया जाए, हम देते हैं आप लोग के संपूर्ण साथ के साथ है हम इनका दीत है। धन्यवाद। और ये कार्यक्रम आज जाड़ा के ऊपर रहा है, खान पीन के ऊपर। तो जरूर एकदम ध्यान से अपने परिवार के ख्याल रखा जी, अपने बच्चन के ख्याल रखा जी, और साथ ही जाड़ा से एकदम बचा जाए, कहे से ये जाड़ा हम लोग के लिए घातक हो सकत है। बिल्कुल तो- हो सकता है साथी। है ना। तो सखी यही शुभकामना के साथ ही आप लोग हंसी खुशी रहा जाए, जाड़ा से बच के रहा जाए। तो आज से कार्यक्रम से आज के खातिर अगले शनिचर के दिन फिर हम लोग नया विषय वस्तु के साथ हमरे सखी के साथ उपस्थित हुई है, और बीच में आप लोग ये कार्यक्रम और UFM सुनते रहा जाए। और आज हम लोग विदा लिया जाता है, तो सखी विदा लिया जाए। हाँ बिल्कुल सखी, देर न किया जाए। तो आज के कार्यक्रम से हम सखी संध्या और हम सखी चंदा आप लोग से विदा लिया जाता है। तो जाड़ा के शुभकामना के साथ, बचे के शुभकामना के हाँ। साथ राम राम, राम राम, शुभ दिन, नमस्कार। नमस्कार।